स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन क्लास। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आज केवल, ठीक है? क्या कराएंगे बाबू? हर चैप्टर से जो चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है उस चैप्टर से हम क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया बेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन आपको देंगे, जिससे क्या होगा, पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें लगेगा, किसमें? क्वेश्चन में, ताकि मालूम हो जाए कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन हो जाए एक बार बढ़िया तरीका से क्या हो जाए। हम लोग कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुकी है, ठीक है, और रियल नंबर भी हो चुका है, ठीक है, पॉलिनोमियल भी हो चुका है, क्या फिर क्या हुआ है? उसके बाद से लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी हो चुका था। प्रोबेबिलिटी भी हो चुका है, ट्रायंगल भी हो चुका है। सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो है ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, वही है पूरा आ जाएगा। एक्सेप्ट लिख दीजिए, हाइट एंड बेस छोड़कर। हाइट एंड बेस नहीं पढ़ना था टर्म 1 में, तो 1 2 3 4 5 6 पॉलिनोमियल होगा, लिखा नहीं है? प्रोबेबिलिटी, हेलो, यहाँ पे भी दो जगह है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नहीं ना, हम जो पढ़ा चुके हैं वो ये सारा हो चुका है, ये टोटल हो चुका है। आज हम लोग सारे चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चन कहा जाता है इसको, ठीक है? सब मिलानी जुलानी रहेगा, आपको बढ़िया तरीका से बनाना है। जो रिवीजन नहीं कर रहा है उसे तो बनवे नहीं करेगा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। नहीं रिवीजन करेगा तो नंबर ही नहीं उड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखा जाए। हेलो बाबू, क्वेश्चन लिखो फटाफट। मैं क्वेश्चन लिख दूं? बोले, लिख लीजिएगा ना आप लोग। लिखिए, द ओरिजिन ओरिजिन है O, फिर B की कोऑर्डिनेट लिखिए -6,9 एंड C जिसकी कोऑर्डिनेट है 12, -3। जी हाँ, -3 हो गया। आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OBC, कहाँ है? हाँ बढ़ो। आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OBC, अबे कहता वो ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट की क्या जरूरत है? समझ नहीं आ रहा है क्या? है वो तुम्हारा क्या बोले? अरे ओरिजिन की कोऑर्डिनेट नहीं मालूम होती है? अब आगे लिखो, पॉइंट P डिवाइड्स OB in the ratio 1:2. The point Q divides OC in the ratio 1:2. हो गया। Find the coordinate of points. Find the coordinate of points. Find the coordinates of point. Find the coordinates of points P and Q.
P and Q also show that PQ is equal to 1/3 BC। इसमें दो चीज़ें आपको पता करनी है। पहला कि पहले आप कोऑर्डिनेट बता लीजिए, दूसरा यह डिस्टेंस जो दिया है PQ वो BC का 1/3 होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। 4, -1 सही है। सबसे पहली बात कि आप वर्टेक्स निकाल लीजिए। डायग्राम जो है आपको दे गया है, डायग्राम यहाँ दिया हुआ है 1:2। OB लाइन को P क्या कर रही है, कट कर रही है 1:2 में। तो सेक्शनल फार्मूला का इस्तेमाल कर कर आप इसकी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, फिर इसकी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए PQ, फिर ये डिस्टेंस निकाल लीजिए BC। और देखिए क्या PQ जो है वो 3 गुना है कि नहीं BC के साथ, यकीनन बन जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। डिस्टेंस निकाल के बात किया है। हाँ जी, P बोलो कितना आया है? क्या? -2,3। और Q कितना आया है? 4, -1। चलो PQ का लेंथ बताते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये इस्तेमाल करो फार्मूला। ये माइनस में और ये प्लस में है तो ऐड कर दो। डिस्टेंस फार्मूला से मिलेगा। और ये देखो ये प्लस में और ये किसमें है, माइनस में। जोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36। फिर ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऐड करो, कितना हुआ? 52। हाँ, 13 चौके 52। तो 2√13। चलो BC का लेंथ बताते हैं। BC का लेंथ बताओ। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव है, जोड़ दो। 18 144। 324। अबे ये प्लस में माइनस में तो ऐड करेगा तो 324 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 144। हाँ, 144। चलो भाई ऐड कर। 4, 4, 8। कितना हुआ? 8, 4, 2, 5। 6 और 468। 468 हुआ। अब इसे फैक्टर करो, क्या हो गया? 6√13। अब देखो क्या इसे ये 3 गुना नहीं है, BC 3 गुना है ना। हाँ, तो इसका मतलब प्रूफ नहीं हो गया। यहाँ BC का जवाब वैल्यू पुट को 1/3 इंटू BC का वैल्यू कितना है? 6√13। ये कैंसिल कर दो तो 2√13। बोलो आया कि नहीं इतना? तो हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो ये रेशियो ही पहले निकालना था आपको। रेशियो निकाल दे चुका है तो रेशियो के हेल्प से आप P एंड Q निकाल। नहीं, वो थेल्स थ्योरम कहता है कि केवल तुम्हें जब साइड का रेशियो बराबर हो रहे हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी। अरे सर, एक ये भी तो थ्योरम है, थ्योरम का नाम याद नहीं लेकिन है ना बराबर। बाबू वो सिमिलरिटी भी होती है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइड का रेशियो तुम्हें मिलता है। जी, तब हो जाएगा। तब वो बताओ, ये बताओ कि सर ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, तब इसका मतलब ये रेशियो ले सकते हैं, ऐसा कहकर बताएगा तब सही है। नहीं मिलेगा तब फिर गलत हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is a triangle. ABC is a triangle. ABC is a triangle हो गया। एंड G किसके लिए सिंबल है पता है? सेंट्रॉइड के लिए। ठीक है, एंड G हाँ कैपिटल G से। एंड G 4,3 मतलब सेंट्रॉइड 4,3 है। हो गया। एंड G 4,3 इज द सेंट्रॉइड
of the triangle 4,3 is the centroid of the triangle हो गया. if ये मिटा दें. if a is equal to या ए का कोऑर्डिनेट. जी हाँ, कोऑर्डिनेट को भी इस तरह से लिखा गया है 1,3. डोंट बी कंफ्यूज. a is equal to 1,3 and b is equal to 4,b and c is equal to a,1. Find a and b. Find द लेंथ ऑफ BC. इस पे दो चीजें पता करना है, ए और बी भी पता करना है, साथ में BC का लेंथ भी पता करना है. ठीक है, फटाफट सॉल्व करो. पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, बढ़िया तरीका से फील करना है, डाटा लिख लो, उसके बाद से यकीनन बन जाएगा. डाटा लिखेगा तो मालूम हो जाएगा क्या कह रहा है, क्या निकालना है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू बताना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ लिखे, cos 55 डिग्री. cos 55 डिग्री इंटू साइन 35 मतलब 35 डिग्री. cos 55 डिग्री साइन 35 डिग्री फिर प्लस साइन 35 डिग्री, सॉरी साइन 55 डिग्री. साइन 55 डिग्री हो गया और cos 35 डिग्री. 4 को हो गया. जल्दी बताओ आंसर कितना होगा क्विकली. कितना है जी? ओके. सिंपल सा क्वेश्चन है. आएगा. कितना होगा जी? 1 आएगा. 1. क्या रे सारा भूल गया क्या? रिवीजन का टाइम कराते हैं तो पूरा फार्मूला भूल जाता है सब. वहाँ पे 90 घटा के cos थीटा हो जाएगा. साइन 35 है तो क्या लिख सकते हैं? तो उसको लेकर cos 55 डिग्री लिख देंगे. cos 90 -55 90 माइनस 55. अब ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो कितना हो जाएगा cos 55 और ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 55 डिग्री. सिमिलरली ये साइन स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर 55 डिग्री. अब देखो दोनों फंक्शन स्क्वायर में है और साथ में एंगल भी दोनों क्या है, सेम है, इसलिए अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है? ये वाला ये लग रहा है ये कोई नया चीज है. साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 55 डिग्री इक्वल टू 1. ये वाला हम बनाना जानते थे. इसीलिए रिवीजन करते रहना चाहिए बाबू, नहीं तो कुछ बोल रहे हैं सर. दम लगेगा कि फिर से शुरू से पढ़ लें तो वक्त खत्म हो चुका है, फिर से शुरू से पढ़ना है. इसलिए कहा जाता है आने से पहले एक बार रिवीजन कर लो. जी हाँ, अब कोई ब्रिलियंट किस तरह से हुआ होगा? रिवीजन करते ही हुआ होगा. अब तो रिवीजन ही करना है, सब चैप्टर खत्म हो गया. नहीं रिवीजन करिएगा कुछ समझ नहीं आने वाला है. क्या करें, एग्जाम में एकदम टफ लगने लगेगा, समझ ही नहीं, करें क्या यार, पढ़े तो थे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए. प्रूफ करना है इस बार. क्या करना है? हाँ, प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ डैट क्या है देखिए थोड़ा.
साइन 90 माइनस ए, ठीक है, और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए जैसे इसको सॉल्व करने पर उतना LHS और RHS के बराबर हो जाती है, तो RHS नहीं आया तो फिर RHS को भी सॉल्व कर दो, दोनों तरफ से माना चाहिए, तब उस तरह का से भी प्रूफ किया जा सकता है। क्या हुआ जी है तुम्हारा, क्या हुआ, नहीं बन रहा है, क्यों नहीं पढ़ा था क्या तू, ट्रिग्नोमेट्री तू पढ़ भी नहीं किया था स्कूल में? कोचिंग में पहले कोचिंग किया था कहीं? कहीं नहीं। बताओ ये क्या होगा, है टाइम खत्म हो गया। उसका तो डायरेक्ट cos tan sin। ये हो गया cos ए हाँ sin है। sin ए। ये हमारा कौन है, LHS है। LHS में क्या है बाबू, sin ए इंटू cos ए। अब चलो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS कितना है, tan ए 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस का tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। क्या होता है जी, नहीं सर, क्या नहीं होता है, सर वो जो लिखे हैं ऊपर तो फॉर्मूला से लिखे हैं ना, कौन ये, नहीं नीचे वाला ये हाँ तो नहीं होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब ये बताओ। cos से लगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, हाँ सेक सेक स्क्वायर होता है। cos से लगा दी इसीलिए नहीं आया। क्या होता है जी, सेक स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, tan ए के नीचे सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा sin कॉस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो ये ऐसा हो गया। अच्छा tan ए को हम लिख सकते हैं क्या बाबू, sin ए बाई cos ए। चलो सेक को अभी फिलहाल नीचे रखो या फिर इंटू डालकर सेक के स्क्वायर के ऊपर भेज दो, तो cos स्क्वायर ए या cos कैंसिल, तो sin ए इंटू cos ए मिल जाएगा। मतलब LHS और RHS का हो जाएंगे एक और। सर वही फिर हम cos से लगा दिए। क्या जब ये सेक को स्क्वायर को cos स्क्वायर किसको, पढ़ा है सेक स्क्वायर को, ये डिनोमिनेटर में है तो 1 बाई सेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर। लिखा जा फॉर्मूला है, तो नहीं होता है क्या फार्मूला, यार आप पूछ रहा है, अब नहीं आ रहा उसका गलती है। ये आइडेंटिटीज है का, जी हाँ। इसीलिए आइडेंटिटीज तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट देखो ये छाप दे दी, कैसा फीलिंग हो रहा है कि अगर से रिवीजन आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो रहा है कि नहीं फीलिंग। तो सपोज कर लो कि मान लो आज तुम्हारी एग्जाम हो रही है तो क्या क्या करता, लिख पाता। मान लेते हैं आज तुम्हारी एग्जाम हो रही है, चलो वो भी CBSE जो तुम्हारे टर्म 1 का एग्जाम है वो लिया जा रहा है, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वाह रे वाह, लोग सोचता है क्या कि एग्जाम आएगा ना तो 10 दिन 20 दिन पहले हम रिवीजन कर लेंगे, पता है कि 10 दिन है, इन 5 दिन और 5 दिन 3 दिन पहले रिवीजन करेगा, धीरे धीरे वक्त तो खत्म हो जाता है। बनेगा कि छोड़ छोड़ के भाग देगा। खाली कहना आसान है बाबू, करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस ए, इंटू में cos ए भी है और डिनोमिनेटर में cot ए है, ठीक है। फिर माइनस का 1 स्क्वायर ए प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप का, छोटा छोटा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो MCQ पूछेगा, इसलिए छोटा छोटा करा रहे हैं। cos स्क्वायर है, जी हाँ, इसको सॉल्व करके उतना प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं और करना है। अब छेड़छाड़ क्या करना, बनाने के बाद ही मालूम चलेगा। इसमें 9-10 का मतलब लोअर क्लास में है तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ थोड़ी ना होती है। IIT का थोड़ी ना है कि जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। 9-10 में तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगता है, बस यूं ही सॉल्व करते चलो बनते चला जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, हलवा टाइप का। क्योंकि तू लोग का जो सिलेबस है ना बहुत मतलब कम है, बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो 11-12 में चला जाता है। पहले उसमें बेसिक पढ़ो, उसके बाद से चैप्टर पढ़ो, पहले बेसिक सिखाया जाता है, कम से कम 1 मंथ। हाँ
कम से कम 1 मंथ तक आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, चाहे फिजिक्स पढ़े या मैथमेटिक्स पढ़ें या फिर केमिस्ट्री पढ़ें। पीछे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेसिक है जो तुम 9-10 में नहीं पढ़ा था, लेकिन वहाँ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। और वो सही है, बगैर बेसिक पढ़ाए आप चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा को समझ ही नहीं पाएगा और उतना IQ बढ़ ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। बनाइए। साइन कॉस ए कुछ होता है का? साइन इंटू कॉस है, आजा तो कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन 2 साइन इंटू कॉस होता है, साइन 2 है, लेकिन वो 11th का है, 10th का थोड़ी ना अभी पढ़ना है। हाँ, अभी तो 10th का पढ़ना है, 11th का नहीं पढ़ना है। मैं बनाऊँ? नहीं सर, नहीं सर, रुकिए सर। इतना वक्त लग जा रहा है, इतना देर में तो हम लोग इतने क्वेश्चन बना लेते हैं। हम रिवीजन में हैं। जिसको रिवीजन करना है वो रिवीजन ही नहीं करता है, जिसको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत को फुलफिल नहीं करता है। मैं बनाऊं? हाँ सर, अब बनाए बनाए बनाए। चलो देखो, टाइम निकाल। cos 90 माइनस से क्या होता है? साइन साइन है, अब तो पूछ लीजिएगा। साइन है, सब साइन है, cos है। फिर cos है तो cos ही रहने दो। अब इसमें से अच्छा ये बताओ, cot को क्या लिख सकते हैं? cos बाई साइन, क्या लिख सकते हैं? cos by sin, हाँ, cos a बाई sin है। साइन ए। ये cos कैंसिल है, साइन ए जाकर इसे गुणा कर जाएगा। हाँ, तो स्क्वायर आ जाता है। तो कितना हो गया भाई? साइन स्क्वायर ए, और फिर ये कितना है? माइनस का 1, इसमें से माइनस को कॉमन कर लो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस का ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। sin स्क्वायर -1 तक तो हम नहीं, हाँ, तो अब तुम्हारा गलती है। cos